जिन समस्याओं को लेकर के या फिर आपको ऐसा लगा कि मुझे पार्टी से बाहर जाकर के समस्याओं को उठाना चाहिए, तो क्या गीता श्री उरांव जो है वो पार्टी में रहकर इन मुद्दों को नहीं उठा सकती थी? उनको क्यों ज़रूरी लगा कि मुझे पार्टी से अलग होकर जो है इन मुद्दों को उठाना है? या फिर गीता श्री उरांव कहीं संभावनाएं तो नहीं तलाश रही हैं, चूंकि चुनाव नज़दीक है और इन परिस्थितियों में जो है वापस से कांग्रेस में या फिर कहे घर वापसी करना, या फिर जो मुद्दे थे, बड़े बड़े मुद्दे थे और अभी वो भी अधर में लटके हुए हैं, तो क्या गीता श्री उरांव जो है वो संभावनाएं तलाश कर रही हैं चुनाव को देखते हुए? कारण थे मेरे इस्तीफ़ा देने के कांग्रेस पार्टी से। एक ऐसी पार्टी जो मैं कहती हूँ कि मेरे डीएनए में है। गीता श्री उरांव उनको क्या जवाब देंगी या फिर उनको कैसे कन्विंस करेंगी तब जब आपने पार्टी को छोड़ा, आपके साथ झारखंड की जो जनता थी, जो आदिवासी थे, वो आपके आंदोलन में शामिल हुए, चाहे वो 1932 हो, सरना धर्म कोड हो या फिर और भी जैसे भाषाई आंदोलन हो? देखिए, आप 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते। जिनको बोलना है वो बोलेंगे और मैं उनकी परवाह नहीं करती हैं। जो लोग मेरे इस निर्णय से खुश हैं वो मेरे लिए मायने रखते हैं। क्या 1932 को अमली जामा पहना दिया गया, या फिर जिस सोच से आप पार्टी से अलग हुई थी, विधानसभा का घेराव भी जो है आपने किया और बाकायदा जो है 1932 को लेकर के आपने जयराम महतो, जो कि JBKSS जिन्होंने अपनी एक समिति बनाई है, उनके साथ भी आपने मंच साझा किया, तो क्या सवाल उठते हैं कि 1932 का जो एक तरह से कहें जो मंजिल था वो अपने मंजिल तक पहुंच गया? गीता श्री उरांव उनको कैसे जवाब देंगे? 29 जनवरी को ये खबर आई थी कि गीता श्री उरांव जो है पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया है। वजह ये थी कि इन्होंने बताया था कि जो झारखंड की जन भावना है उससे सरकार जो है, सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। झारखंड की जो मौजूदा सरकार है या फिर कहें कांग्रेस नहीं काम कर पा रही थी, जिसको लेकर के जो है गीता श्री उरांव ने पार्टी से इस्तीफा देकर के जो है अपना एक अलग रास्ता इख्तियार कर लिया था और जो है जो झारखंड के जो मुद्दे थे उस पर जो है ये मुखर थी। अब जो है पार्टी में फिर से जो है ये वापसी कर रही हैं, तो ऐसे में कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी है। सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि 1.5 साल में मैम ऐसा क्या हो गया, आप जिस जन भावनाओं को लेकर के जो है आप पत्र आपने लिखा था, फिर आपके मन में कई शिकायतें थी कि पार्टी जो है जो झारखंड के जो जन भावनाएं हैं, जो फिर स्थानीय मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, उसको पार्टी उस तरीके से नहीं ले रही है, उस पर काम नहीं कर रही है। तो इन 1.5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि गीता श्री उरांव वापस से जो है पार्टी में वापसी कर रही हैं? क्या वो जन भावनाएं जो थी वो पूरे हो गई? देखिए, जो कारण थे मेरे इस्तीफ़ा देने के कांग्रेस पार्टी से, एक ऐसी पार्टी जो मैं कहती हूँ कि मेरे डीएनए में है। वो इस तरह से क्योंकि मेरे पैदाइश से पहले ही कांग्रेस का जो से जुड़ाव मेरे पिताजी का हो गया था और उनको श्रेय जाता है कि छोटा नागपुर में कांग्रेस को स्थापित करने का। उसके बाद उनके देहांत के बाद मेरी माँ इसमें आई, सक्रिय रहीं, सांसद रहीं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहीं और मेरे ससुर जी भी जो थे वो भी कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा बने, अपनी सेवानिवृत्ति जो IPS थे। तो एक हमारा एक इतिहास रहा है, एक मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है कांग्रेस के साथ बहुत गहरे तक जुड़ी रही और मेरा भी इससे जो है सैद्धांतिक आधार पे जो इससे मेरा भी जुड़ा हुआ, कांग्रेस पार्टी में आना हुआ मेरा, और मैंने बिल्कुल जी जान लगा के कांग्रेस में संगठन के लिए या फिर बाकी जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए मैंने हमेशा अपनी तत्परता दिखाई और मैं हमेशा जुड़ी रही। देखिए, कारण तो जो थे वो जन मुद्दे सभी लोग जानते हैं कि क्या कारण थे मेरे, और मैंने ये स्पष्ट किया है ये सब चीज़ें कि झारखंड बनने का जो उद्देश्य था उसको प्राथमिकता हमेशा जानी चाहिए, प्राथमिकता दी जानी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आखिरकार ठीक है, जो भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, उसका पहला काम है फोकस रहना चाहिए जन मुद्दों पे कि क्या समस्याएं हैं, क्या लोग क्या चाहते हैं, उसको ज़रूर देखना है। और मेरा ये मानना है कि दोनों ही पार्टी के जो अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम हो या अपने सिद्धांत हो या अपने जो भी इनकी प्राथमिकताएं, उसको मिला के और स्थानीय जो है उस पर भी फोकस होना चाहिए। तो ये जो मेरा अभी भी वही विचार है और मैंने इन सब बातों से अवगत किया। इसी बीच में
ये बातें आने लगी। पार्टी के भी जो लोग थे, चाहे वो यहाँ पर प्रादेशिक उसमें संगठन ढांचे में हो, या फिर मेरे क्षेत्र में भी अपने जो संगठन के लोगों ने, चाहे वो आम जनता हो, सभी ने हर मतलब जो कहते हैं हर तरफ से यही बात आने लगी कि ठीक है, हम उनकी बातों से तो अवगत हैं, मगर इनको कुछ राजनीतिक आधार अपना मजबूत जो है पकड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत उम्मीद करते हैं मेरे लोग, मेरा काम देखा हुआ है उन लोगों ने। तो यही बातें काफ़ी जो है ज़ोर शोर से आने लगी, और मुझे विचार करना पड़ा कि आखिर मुझे किस तरफ कदम बढ़ाना है, क्योंकि अगर जन मुद्दों को लेती हूँ तो जन भावनाओं से भी मेरा सीधा नाता जुड़ता है। और फिर थोड़ा सा मुझे भी पार्टी की तरफ से भी लगा कि उनकी तरफ से भी इच्छा है कि मैं करूं, और इसी नाते, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे देश भर में माहौल बना हुआ है, एक जन विरोधी माहौल बना हुआ है। अभी जो पार्टी भाजपा पार्टी जो केंद्र में है, उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर परिस्थितियाँ उत्पन्न की हैं, वो हमारे भारतीय संविधान के मूल्यों के भी खिलाफ जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं और लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्योंकि मेरा जुड़ाव हमेशा से जनभावना से रहा है, और मैं भी खुद उसके बहुत संवेदनशीलता से मैं उन सब चीज़ों को देखती हूँ, तो फिर मैंने विचार किया कि कांग्रेस पार्टी ही है एक ऐसी पार्टी जो इसके ये काम को वो कर सकती है। और राहुल जी ने भी जो अभी पिछले साल जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, निश्चित रूप से पूरे देश क्या दुनिया ने भी देखा कि किस तरह से लोगों के साथ वो जुड़ते गए, और एक संदेश लोगों तक बहुत अच्छी तरह से पहुँचाया कि जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में नफ़रत की जो एक यहाँ पर जहर घोला जा रहा है, उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। उसके लिए मोहब्बत की दुकान खोलने की ज़रूरत है। तो मोहब्बत से ही बहुत कुछ काम हो सकता है, और इसीलिए मेरा भी जो है, क्योंकि मैं उनके टीम में रही हूँ, पहले मैंने काफ़ी काम किया है संगठन के लिए, और अपने जो है यहाँ पर भी जनता से, अपने क्षेत्र में भी मेरा जो काम रहा है, तो वही सोचते हुए कि मुझे अपने जो घर है ये कांग्रेस पार्टी, मैंने जैसा कहा कि डीएनए में मेरे मौजूद है, तो मुझे यही लगा कि कांग्रेस में ही वापस लौटना मेरे सबसे। आप लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे, आप जिन समस्याओं को लेकर के, या फिर आपको ऐसा लगा कि मुझे पार्टी से बाहर जाकर के समस्याओं को उठाना चाहिए, तो क्या गीता श्री उरांव जो है वो पार्टी में रहकर इन मुद्दों को नहीं उठा सकती थी? उनको क्यों ज़रूरी लगा कि मुझे पार्टी से अलग होकर जो है इन मुद्दों को उठाना है, या फिर ये जाहिर करना है कि पार्टी में रहकर आपको वो जगह नहीं दी गई, या फिर आपको वो कहें एक तरह से पद नहीं दिया गया, या फिर आप इसलिए आप पार्टी से बाहर निकल गए, या फिर पार्टी को छोड़ दिया आपने? पार्टी में रहकर भी आप उठा सकते थे। देखिए 2019 में मुझे टिकट नहीं मिला कंटेस्ट करने के लिए, तब तो मैं नहीं गई ना, मुझे पद नहीं मिला, मैं उसके लिए भी चुपचाप रही। बस जन मुद्दों के चलते ही मेरा ये कदम हुआ। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मेरी भी अपनी भावनाएं हैं कि झारखंडियों की क्या, कहाँ हित कहाँ छुपा है और कहाँ अहित हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को ही सोचते समझते हुए ही मुझे ये कदम उस समय जो है मैंने उठाया, और संदेश गया है, ऐसी बात नहीं है। विरोधियों का कहना है कि आप गीता श्री उरांव कहीं संभावनाएं तो नहीं तलाश रही हैं, चूंकि चुनाव नज़दीक है, और इन परिस्थितियों में जो है वापस से कांग्रेस में, या फिर कहे घर वापसी करना, या फिर जो मुद्दे थे, बड़े बड़े मुद्दे थे और अभी वो भी अधर में लटके हुए हैं, तो क्या गीता श्री उरांव जो है वो संभावनाएं तलाश कर रही हैं चुनाव को देखते हुए? संभावनाएं तो क्या, देखिए मैंने कभी भी जो भी काम किए हैं, कभी भी मैंने फल की इच्छा नहीं रखी उसमें। मेरा हमेशा से ही रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी में रहते हुए मेरा हमेशा से रहा कि अगर मैं आई हूँ राजनीति में तो मैं इसमें 110% दूँ अपना। ये हमेशा से मेरा जो सोच विचारधारा मेरी ऐसी रही है। और विरोधी तो जो हैं, जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, उनका वो कुछ नहीं है, मगर मुझे यही लगा कि संभावना मेरी ये नहीं है। मैं ये देख रही हूँ
कि जिस तरह के अभी देश में माहौल है उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ रह के ही मैं जो हमारा उद्देश्य है, जो मिला जुला उद्देश्य है, क्योंकि मैं भारत जोड़ो अभियान में भी हूँ और उसमें भी हम लोग इसी तर्ज पे ही काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो एक विध्वंसकारी जो ताकत है उसको हम लोग रोक सकें। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर माहौल बना है, आप आम लोगों के को देख लीजिए किस तरह से चिंतित हैं अपने भविष्य को लेके। सब प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और जो लोगों का जो अपना जो है मौके, जो अवसर जो हैं अपने भविष्य को गढ़ने के, वो सब कम होते चले जा रहे हैं। लोग चिंतित हैं क्योंकि मैं देश के हर कोने में मैं पहुंचती हूं और मुझे अलग अलग जगह में लोगों से और युवाओं से भी मिलने का जो मौका मिलता है, सबकी चिंता इस तरफ है कि ये बहुत गलत हो रहा है जो अभी देश में है। तो उसको फिर मेरे मन में यही धीरे धीरे विचार आते गया कि हम लोगों को एक कलेक्टिव एफर्ट्स जो है वो लगाने की ज़रूरत है। तो कांग्रेस से मेरा पुराना नाता रहा है, तो मुझे यही सही लगा कि मुझे यहीं वापस लौटना चाहिए और जो है संगठन के तौर पे काम करना है। गीता श्रीराम उनको क्या जवाब देंगी या फिर उनको कैसे कन्विंस करेंगी तब जब आपने पार्टी को छोड़ा, आपके साथ झारखंड की जो जनता थी, जो आदिवासी थे, वो आपके आंदोलन में शामिल हुए, चाहे वो 1932 हो, सरना धर्म कोड हो या फिर और भी जैसे भाषाई आंदोलन हो। तो जब आपके साथ वो लोग थे जब जो आपके आंदोलन में शामिल हुए और वो सारे आंदोलन जो कि झारखंड की जन भावनाओं से जुड़ी हो, तो अब उनको आप क्या जवाब दीजिएगा? उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे कि नहीं, मैं जो हूँ पार्टी में आकर के भी जो है इन सारे मुद्दों पर मुखर हो रह सकती हूँ? देखिए, जो आपने अभी सवाल मेरे से पूछा ना, उसका जवाब मैं यही दूंगी कि जो ये मेरा निर्णय हुआ और जो बातें ये निकल के आई कि इस तरह से मैंने, तो मेरे ख्याल से 95% ने इस बात को अप्रिशिएट किया। उन्होंने मेरा खुल के इस बात पे इन्होंने कहा कि आपका सही डिसीजन है। और हम लोग भी हमेशा चिंतित रहते थे कि ये कर तो रही हैं मगर इनका दिशा कहाँ तक पहुँच पाएगी। तो एक जो आधार है, और सबको मालूम था कि कांग्रेस से मेरा कितना पुराना नाता है, चाहे वो आदिवासी हों, गैर आदिवासी हों, कोई भी हों, सब लोग ये अच्छी तरह से इस बात से परिचित हैं कि मेरी भावनाएं किस तरह से विशुद्ध जो है झारखंडी, विशुद्ध अपने आदिवासी समाज के लिए, और जो हमारे अपने जो है जनहित का ही जो कार्यक्रम जो है मेरा, हमेशा से झारखंडियों के हित में ही मैंने सोचा है, किया है। आज से नहीं, बहुत पहले से ही, जब मैं मंत्री थी उस समय से ही, जब मतलब पहले तो अपने क्षेत्र स्तर पे था, फिर मेरा जो राज्य स्तर का जो मेरा एक ये प्रोफाइल बना, तो निश्चित रूप से लोगों ने इस बात को समझा है हमेशा से। तो देखिए, आप 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते, जिनको बोलना है वो बोलेंगे और मैं उनकी परवाह नहीं करती हैं। जो लोग मेरे इस निर्णय से खुश हैं वो मेरे लिए मायने रखते हैं और वो मेरे समर्थन में है। गीता जी, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा था झारखंड की अगर बात करें इन 2-3 सालों में, वो था 1932 खातियान के आधारित स्थानीय नीति की बात हो, चाहे वो नियोजन नीति की बात हो। तो 1932 की अगर बात करें तो क्या 1932 को अमली जामा पहना दिया गया, या फिर जिस सोच से आप पार्टी से अलग हुई थी, विधानसभा का घेराव भी जो है आपने किया और बाकायदा जो है 1932 को लेकर के आपने जयराम महतो जो कि JBKSS जिन्होंने अपनी एक समिति बनाई है, उनके साथ भी आपने मंच साझा किया। तो क्या सवाल उठते हैं कि 1932 का जो एक तरह से कहें जो मंजिल था वो अपने मंजिल तक पहुंच गया? गीता श्रीराम उनको कैसे जवाब देंगे? नहीं नहीं नहीं, 1932 का अभी तक तो तरीके से नहीं हुआ है, मगर ये सब प्रक्रिया है, वो हम लोग देखेंगे आगे किस तरह से इसको समझाना होगा, क्योंकि दूरियां बढ़ जाती हैं तो आप उनको संदेश भी तरीके से नहीं पहुंचा पाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको हम लोग को मिलजुल के इस बात को नेतृत्व हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, इसको ये करना होगा कि जब तक आप लोकल इश्यूज़ को नहीं समझेंगे तब तक आपका जो है राज्य को के लोगों को संतुष्ट करने में आपको सफलता हासिल नहीं हो पाएगी। ये बहुत अहम तरीके से सबको ये समझने की ज़रूरत है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ना, अपने नफ़े नुकसान से उठ के जो है उनको जन भावनाओं की कद्र करनी होगी, उनके लिए जो है सोच बनानी होगी और उसी दिशा में काम भी करने की ज़रूरत है। ये तो निश्चित रूप से है। और देखिए, मैं तो जब से मेरी ये बात आई है, लोग बहुत खुश हैं सब जगह।
आप वही तो मैं कह रही हूँ ना कि कुछ लोग तो अपनी कुछ बोलना है तो बोलेंगे ही। मुझे मेरे लिए ज़्यादा मायने अपने लोग रखते हैं। आपको क्या लगता है कि आपका जो ये फैसला है, इस फैसले से जो झारखंड के जो लोकल मुद्दे हैं या फिर कहे जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, या फिर आप चाहे वो सरना धर्म कोड हो या फिर जैसे तमाम जो मुद्दे हैं, आदिवासियों की जो बात हो रही है, हितों की बात हो रही है कि आदिवासियों के हितों का हनन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, 1932 का जिक्र होता रहा है, हमेशा भाषाई आंदोलन चला है, तो क्या लग रहा है कि अब वापस से जो है आप उस चीज़ को उस तरीके से, उस मुखरता के साथ, उस एग्रेशन के साथ उठा सकेंगे? निश्चित रूप से मैं पहले भी मुखर रही हूँ, मुखरता के लिए ही जानी जाती रही हूँ। बस मैंने सिर्फ मेरी पार्टी छोड़ी थी। मेरी मुखरता में ना अंतर पहले था ना बाद में हुआ, और मेरा आवाज़ मेरी कभी दबेगी नहीं। मैंने अपने जो विरासत में अपने माता पिता से सीखा है और वो मेरे में है, और ना वो कभी झिझके जन मुद्दों को एड्रेस करने में, ना मेरे में कभी भी झिझक है। मैं बोलने में कहीं पर भी नहीं, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बस ये है कि मेरे अपने लोग जो बहुत चिंतित थे, उनके जन भावनाओं की कदर करने का मैंने निर्णय लिया यहाँ पर। दिल्ली के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं अमित महतो की बात करें, उनके साथ भी आप मंच साझा कर चुकी हैं आंदोलन में, और जब वो पार्टी का गठन कर रहे हैं तो आपने उसका विरोध किया था। तो क्यों विरोध किया आपने? क्या वो तो एक तरह से कहें आंदोलन को आगे ले जाने के लिए, या फिर कहें एक तरह से उसको एक पटल पर ले जाने के लिए, उसको एक मंजिल तक ले जाने के लिए उन्होंने एक शुरुआत की थी, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो उस प्लेटफॉर्म का आपने, उस मंच का विरोध क्यों किया? विरोध इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। ये आप किसी को अपने साथ में आप अचानक नहीं ना बोल सकते हैं, आप मतलब उनको मैच में बैठा के आप घोषणा नहीं ना कर सकते हैं। मेरी कोई अपनी महत्ता है कि नहीं उनकी नज़र में, कि वो उन्होंने सोचा कि भेड़ बकरी की तरह हाँक लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हम चले थे, मगर उनको शायद कहीं गलत संदेश ये उनके मन में चला गया कि हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और उन्होंने जिस तरह से झटके से किया था, मीटिंग के लिए बुला के और उन्होंने अचानक घोषणा कर दी उसकी। वहाँ पर अचानक हमने बैनर देखा, तो ये आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो बस उस समय तो मैं चुप रह गई क्योंकि मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाह रही थी, मगर बाद में मुझे लगा कि मुझे बिना देर किए अलग हो जाना चाहिए। और गीता जी एक मिनट, मैं रुकना चाहूँगा आपको। आपने मतलब ये चलिए ठीक है कि आपके सोच के अनुरूप, या फिर आपको ऐसा लगा कि मुझे जो जगह मिलनी चाहिए या फिर वो नहीं मिल सकी, या फिर कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या जो मुद्दे थे उस वक्त, जो आप कंधे से कंधे मिलाकर आप जो आवाज़ उठा रही थी, तो वो तुरंत से एकदम से समझ लीजिए उसको किनारा कशी कर देना? ब्रेक लग गया। नहीं, वही तरीका ठीक नहीं था, उनका तरीका ठीक नहीं था। मैंने कहा, वो दीदी बोलते थे मुझे और मैं उनको अपने छोटे भाई की तरह ही मान के चल रही थी, मगर इस तरह का जब आप अगर कुछ सोच रहे हैं तो कम से कम मेरे साथ डिस्कस तो करना चाहिए था। मैं हाँ बोलती ना बोलती, कुछ जो भी था, मगर जो तरीका उनका गलत था, इसलिए मुझे लगा कि बिल्कुल ही अलग, क्योंकि आपको उसी से समझ में आ जाता है कि आगे क्या होगा। आगे फिर इसी तरह से ही, मतलब उसी विचार से वो उनका अपना व्यवहार रहेगा। तो ये मैंने सोचा कि यही कारण था। अगर वो मेरे से बात करते सही तरीके से, तालमेल कहीं किसी तरह पे तो बनाना होता ना, मगर उन्होंने इसकी ज़रूरत नहीं समझी। तो मुझे लगा कि यही जो रवैया आगे भी चलेगा, इसलिए मैंने अलग होना ज़रूरी समझा। और हम लोग तो अपने अपने स्तर पे आगे करते ही रहे। बस उन्होंने, उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, उन्होंने उनको गलत तरीका अख्तियार करने के लिए मजबूर किया, और मुझे वो पचा नहीं, तो फिर मैं अलग हो गई थी। बस यही कारण था, और कोई बात नहीं थी। और मैं चाहती हूँ वो उनका जो अपना है लाइन खींचना चाहते हैं, ज़रूर खींचें, और वो सबके लिए जगह है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वो करें और अपने बातों को रखें अपने हिसाब से। मगर मेरा तो बस उसी लाइन पे हुआ था कि मुझे जिस तरीके से उन लोगों ने, ऐसे और भी कुछ लोग थे जिन्होंने एक ही हॉल में मौजूद हैं, मगर उन्होंने मुझसे बात करने तक की भी ज़रूरत नहीं समझी। तो ये गलत तरीका होता है ना, इस तरह से कोई व्यवहार थोड़ी किया जाता है कि अचानक आप घोषणा कर दें और सोचिएगा कि नहीं, ये तो फिर अब इनकार कैसे करेंगी। तो एक मैं ही थी जिसने जो है वहाँ पर शपथ ग्रहण भी नहीं किया। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.